देखिए, हम लोग जो बैठे हुए हैं महादेव के विद्यालय और चर्चा करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन समझना उतार नहीं पाते। भैया में कहे चर्चैया मत बनो, भजनैया मत बनो, एक अच्छे शिष्या बनो, शिष्य बनो। कैसे बनेंगे? जब हम लोग अपने अंदर से ईर्ष्या, क्रोध, मोह, माया, घमंड ये सबको दूर रखेंगे तो अच्छे शिष्य बनेंगे। लेकिन क्या होता है, हम लोग में थोड़ा सा ज्ञान होता तो अहम हो जाता है, हम अच्छे चर्चे करते हैं, होता है थोड़ा बहुत, सबके साथ होता है। लेकिन इन्होंने बोला कि जैसे तुम भैया हो उसी तरह हम भैया, हरनानंद जी ने कहा। वो तो गुरु भी बन सकते हैं, जिसने 3 सूत्र बताए हैं तो गुरु के लायक है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, शिव गुरु है। ये जगत गुरु लिखा भी हुआ है रामचरितमानस में। इस चौपाई को मैं अभी बोला था, जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय चो जोगिंद्रा नाम चो जोगिंद्रा गुरु नाम गुरु। रामचरितमानस में लिखा हुआ है शिव जगत गुरु है, पहले से गुरु है। लेकिन भैया जब बनाए हैं शिव को गुरु तो उनको पता नहीं था कि किताबों में, ग्रंथों में लिखा हुआ कि शिव गुरु है। जब बताते थे सबको कि भैया हम शिव को गुरु बनाए हैं, आप भी बना लीजिए, तो लोग कहते थे, इनका दोस्त, कि शिव तो पहले से गुरु है, गुरु क्या बनाएंगे, गुरु तो है ही। लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगे, किताबों में लिखा हुआ है कि शिव गुरु है, लेकिन बताने का किसी ने नहीं किया। हमारे भैया हरनानंद जी ने, उन्होंने बताया है शिव को गुरु रूप में उतारे इस मंच पर, इस कुर्सी पर, कि जब चर्चा करोगे शिव की चर्चा, तब महादेव आवेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे। जो संचालन करते हैं महादेव, उनमें समा जाते हैं, जो बोलते हैं तो महादेव का वाणी होता है। और उसे पालन भी करना चाहिए, हम लोग संचालन, उसे पालन भी करना जरूरी है, जो कहा गया है इसमें। इस विद्यालय में हम लोग जब आते हैं तो सुनते तो हैं, लेकिन हमको लगता है घर में जाके भूल जाते हैं दूसरा सूत्र। गुरु शिक्षक जो है, जब स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको टास्क दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है ना, जाओ घर में बनाओ टास्क। हम लोग का टास्क क्या है? दूसरा सूत्र। पहला तो दया मांगना, तीसरा नमः शिवाय, जो अपने लिए करते हैं, अपने लिए फायदा होता है ना। लेकिन दूसरा सूत्र जो महादेव ने कहा है कि एक एक व्यक्ति को समझाओ, जो कि कठिन है, क्योंकि काम से फुर्सत नहीं होता कि समझाए। लेकिन महादेव की कृपा होती है। हम देखें, मछिंद्राम गए थे, गुरु बानावसर गई थी, वहां करीब हमको याद नहीं है 35-40 को हुआ था, राधे भैया भी थे नहीं, 40-45 को हुआ था घोषणा। तो महादेव की कृपा, महादेव खुश हो जाते कल। आज जब घोषणा हो गया तो महादेव को दया मिल गया, सबको फायदा हो गया। कल 2 को घोषणा हुआ था मंदिर में, शिवालय में। तो कहने का मतलब यही है कि घर घर भी जाकर के हम लोग समझाए। अगर एक व्यक्ति को हम महादेव से जोड़ देंगे तो चारों तीर्थ जो करते हैं उसको जितना पुण्य मिलेगा उतना एक व्यक्ति जब जोड़िएगा इसमें पुण्य मिलेगा। कहिए कैसे? क्योंकि हम शिव को गुरु बनाए हैं तो मेरे जीवन में भी शांति मिली है। अभी ये दीदी गच्छी है तो पूरा हुआ है, शिव को गुरु बनाए तब न, कंगन भी पहनी हुई है। तो नियम को बहुत दीदी कंगन नहीं पहनती, जो भी पहनना चाहिए। ये चारों दिशा में जो ग्रह भ्रमण करता है वो ग्रह सटेगा नहीं। एक जीप एक्सीडेंट कर गया था,
सबको कुछ न कुछ हुआ था। वो गुरु बहाना थी, उसमें कंगन पहने, उसको कुछ नहीं हुआ। समझे, कंगन अच्छा करता ही नहीं। हम लोग कहते हैं तो दीदी लोग कुछ हंसती है, लेकिन नहीं, अगर शिव को गुरु बनाए, घोषणा करवाए तो कंगन जरूर पहनिए। अब बाल बच्चा को भी पहनाइएगा। बाल बच्चा नहीं पहनता लेकिन अपने पहनिए, गार्जियन को पहनना जरूरी है। ये कंगन का महत्व है। कंगन एक पहचान भी है। कहीं जा रहे हैं, लेट हो गया, अंधेरा हो गया है ना, ट्रेन नहीं मिल रही, प्लेटफार्म पर है, कोई गुरु बहाना गुरु भाई मिल जाएगा, कंगन दे दिया, ये दीदी इतना लेके चलिए हमारे घर में रहिए। एक तो पहचान है ना, ये पहचान है। कहीं भी जाइएगा गुरु भाई गुरु बहाना आपको मदद करेंगे, इसलिए इसको पहनना जरूरी है। तो विशेष समय में कहीं निकलना है हमको, 3 सूत्र जो मिला है इसको करिए। कोई कष्ट हो, कोई चीज भी हो, दया मांगिए, महादेव से लड़ जाइए, महादेव पूरा करेगा। हे शिव आप मेरे गुरु, मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ पर दया कर। जितने बार कर सकते हैं दया होती है, लेकिन भाव से करिएगा तब। दूसरा चर्चा करना। चर्चा जहां भी हम लोग हैं, किसी भी समय, कहीं भी, खेत में खलियान में काम करते हुए भी समझा दीजिए। अगर जुट गया फायदा हो गया, है ना, कुछ तो है नहीं। तीसरा नमः शिवाय से प्रणाम करना, वो भी किसी भी समय, खेत करते, काम करते हुए खेत में हम घास कर रहे हैं, उस समय भी थोड़ा सा बैठ करके हम सांस कर नमः शिवाय कर सकते। जितने बार कर सकते हैं, हम गिनत 108 बार नहीं होता है तो जितने बार कर सकते हैं, लेकिन यदि भाव है तो महादेव पास में होते। ये कलयुग में भाव भटक गया। पहले लोग रामचरितमानस पढ़ता था, लेकिन अभी फुर्सत नहीं है। हरदम परिवर्तन होते रहता है, संतों के हृदय में उपजता है। जिस समय सृष्टि, प्रथम में सृष्टि जब हुआ तो महादेव ने 4 वेद दिया था, अजर वेद, साम वेद, ऐसे करके 4 वेद ऋषियों के हृदय में, और उसी से सब धर्म निकला। क्या करना चाहिए, ज्ञान। फिर बहुत ग्रंथ हुआ, रामचरितमानस हुआ, गीता हुआ, बहुत से ग्रंथ हुआ, तो उसमें भी हम लोग समय नहीं दे पाते, बहुत मैंने फुर्सत ही नहीं है ना। तो महादेव की दया हुई तो अच्छा थोड़ा सा दे देते हैं, 300 देखते हैं, टेस्ट करके करके। लेकिन इसमें भी फुर्सत नहीं, दया मांगने। दया बैठते हैं तो उधर गाय खुल के चला गया, नमः शिवाय करते थे इधर बकरी खुल के चला गया, ध्यान कहाँ, उधर हल्ला कर रहा, वो भी भाव से। क्या सही बात है कि नहीं हो पाता। अब महादेव क्या करें, परिवर्तन तो कर रहे हैं लेकिन लाभ हम लोग लेते रहे, है ना। पहले टीवी चलता था, रेडियो, अब हो गया मोबाइल। उसी प्रकार से अब हो गया 300, जल्दी कनेक्शन वहां जुट जाता है महादेव में। फिर भी गुरु भाई नहीं समझते हैं, घर में भी होता है तो नहीं निकलते घर से। इनके घर में इतना आदमी है, हमको लगता है और होगा, लेकिन नहीं आ रहे हैं, इसलिए है। ठीक काहे कि कहते हैं जगह बड़ा भागशाली जहाँ सीखते हैं। ठीक है, आप मैं कहीं जाऊंगा, चर्चा के विराम दे रहा हूँ। गुरुवर के चरणों मेरा सत नमन है।